प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 8। ईश्वर का पिता कौन है। वेदांत का सिद्धांत है कि जो लोग वेदांत को नहीं मानते और द्वैतवादी हैं वे ईश्वर को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि द्वैतवादी संसार को सत्य मानते हैं। जो संसार को सत्य मानता है वह इसके प्रत्येक कार्यों व सृष्टि क्रम को भी सत्य मानता है। संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना पिता माता के पुत्र नहीं होता। इन सब बातों को हम सृष्टि क्रम मानते हैं और इन सबों का हमारे हृदय पर प्रभाव भी है। इनका इतना प्रभाव है कि चाहे कितना ही बड़ा हमारा कोई भी विश्वास पात्र क्यों ना हो और यह शपथ करके ही क्यों ना कहे कि हमारे गांव में 2 मनुष्य बिना माता पिता के हो गए, तो हम लोग वही कहेंगे कि यह मनुष्य या तो जानबूझकर झूठ बोलता है या इसे किसी प्रकार से धोखा हुआ है। सांसारिक मनुष्यों में यह बात अच्छी तरह गड़ गई है कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। इसी से लोगों के हृदय में यह प्रश्न बहुत ही प्रबल रूप में उत्पन्न होता है कि ईश्वर का पिता कौन है। इसका पूरा समाधान तब हो सकता है जब प्रश्नकर्ता के हृदय से इस संसार का ही अस्तित्व मिटा दिया जाए, जो इन प्रश्नों का मूल है। जो संसार को सत्य मानता है उसी विचारवान के हृदय में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार में वह रात दिन रूपी क्रम को देखता है। यही कार्य कारण भाव रात दिन देखते देखते उसके हृदय में घर कर लेता है। अतः किसी पुस्तक व किसी आचार्य के कहने से वह नहीं मान सकता कि बिना पिता के भी कोई हो सकता है व ईश्वर बिना पिता के हो गया। अतः जो लोग संसार को सत्य मानते हैं उनसे यह एक साधारण प्रश्न है कि ईश्वर का पिता कौन है। आश्चर्य का विषय है कि द्वैतवादी पंडित बिना पिता किसी की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वही ईश्वर आकाश, दिशा तथा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अनेक परमाणुओं एवं असंख्य जीवात्माओं को बिना पिता और बिना कारण के मानते हैं। इससे आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सृष्टि के आदि में सैकड़ों हट्टे कट्टे नवयुवक बिना पिता ही उत्पन्न हो गए। इन्हीं लोगों से यदि कहा जाए कि महात्मा ईसा मसीह बिना पिता के हो गए, पांडव बिना पिता के केवल देवताओं के आशीर्वाद से हो गए, या हनुमान जी वायु की कृपा से हो गए, तो वे मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है, बिना पिता माता के कोई नहीं हो सकता। यदि उस समय लोग बिना पिता के होते थे तो अब क्यों नहीं होते। यदि अब नहीं होते तो उस समय लोग बिना पिता के हुए थे, इसका क्या प्रमाण। इसी से हम पूछते हैं कि ईश्वर का पिता कौन है।
ईश्वर बिना पिता के कैसे हो गया? द्वैतवादी इसका उत्तर किसी तरह नहीं दे सकते। द्वैतवादी, अच्छा तो वेदांत ईश्वर को बिना पिता के कैसे सिद्ध करेगा? सिद्धांती, हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कठिनाई केवल उन लोगों के लिए है जो वेदांत को नहीं मानते और संसार को सत्य मानते हैं, क्योंकि संसार में नित्य पिता पुत्र संबंध और कार्य कारण भाव देखते देखते सांसारिक लोगों के हृदय में यह भाव दृढ़ हो गया है। पर वेदांत सिद्धांत संसार को सत्य मानता है, अतः संसार के वे सब भाव भी असत्य है। वेदांत संसार की किसी वस्तु का कारण व पिता नहीं मानता, क्योंकि जो असत्य और स्वप्न के समान है उसका कारण कैसा? बंधा का पुत्र कैसा? बंधा पुत्रों का पिता कैसा? अतः जबकि संसार में किसी वस्तु का कारण नहीं, किसी का कोई पिता पुत्र नहीं, तो ईश्वर का पिता कैसे हो सकता है? अद्वैत में पिता पुत्रों का कार्य कारण नहीं हो सकता। जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ और कार्य कारण का प्रश्न उठ सकता है? गेहूं से गेहूं, सरसों से सरसों, गिद्धड़ से गिद्धड़ और शेर से शेर होता है। यदि ईश्वर और संसार दोनों एक नहीं है तो ईश्वर से संसार नहीं हो सकता, ईश्वर से मनुष्य भी नहीं हो सकता। जैसे गेहूं से गेहूं और शेर से शेर होता है, तो ईश्वर से उत्पन्न हुआ मनुष्य और संसार भी ईश्वर ही है, उससे भिन्नता नहीं है। यदि कल्पना मात्र ना माना जाए तब भी वेदांत उस तौर पर ईश्वर को मानता ही नहीं जैसे और मजहब वाले मानते हैं। वेदांत को छोड़कर संसार के दूसरे तमाम मत संसार और जीवात्मा से अलग ईश्वर का व्यक्तित्व और अस्तित्व मानते हैं, पर वेदांत ऐसा नहीं मानता। जीव और संसार से अलग ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ईश्वर तो खरहे कि सिंह की तरह अभाव मात्र है, उससे कोई कैसे उत्पन्न होगा? बंधा पुत्र बड़ा हो और किसी का पिता हो, यह कैसे हो सकता है? वेदांत के मत से ईश्वर का व्यक्तित्व कहीं नहीं है, वह कोई दूसरी चीज नहीं है, यही जीवात्मा ही ईश्वर है। सारा संसार उसी के होने से अस्तित्व में आ रहा है। अतः यदि संसार का यह नियम मान लिया जाए, बिना पिता के पुत्र नहीं होता और बिना कारण के कार्य नहीं होते, तो हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि इस नियम के अनुसार लोग ही कह सकते हैं कि जिसका कारण और पिता नहीं, उस ईश्वर का व्यक्तित्व या अस्तित्व नहीं है, ना हो। ईश्वर का अलग व्यक्तित्व या अस्तित्व ना मानिए। वेदांत तो स्वयं मजहबी ईश्वर को नहीं मानता। वेदांत का तो वही सिद्धांत है कि मजहबी ईश्वर अभाव मात्र है। मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों की कल्पना है और कुछ नहीं। वास्तव में ईसाई, मुसलमान, आर्य समाजी और वैष्णववादी मत वाले जिसे ईश्वर मानते और कहते हैं, उसका पता ही नहीं है, उसका व्यक्तित्व का अस्तित्व नहीं है। वेदांत तो अपनी आत्मा को ही ईश्वर मानता है, अतः इसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन नहीं जानता कि हम हैं? आज तक किसी ने किसी से
यह नहीं पूछा कि हम हैं या नहीं। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। अपने अस्तित्व का सबको ज्ञान है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, जीवात्मा हो या परमात्मा, पर हूँ अवश्य। कौन कह सकता कि हम नहीं हैं? आत्मा बराबर भीतर से कह रही है कि हम हैं और अवश्य हैं। जिसका अस्तित्व नहीं है, जो स्वयं नहीं है, जो अपने को ही नहीं मानता, वह दूसरों की अस्ति या नास्ति पर विवाद क्या करेगा? जो स्वयं नहीं है, वह प्रश्न क्या करेगा? अतः इस आत्मा के अस्तित्व में किसी प्रमाण और युक्ति की आवश्यकता रंचक मात्र भी नहीं है। यह स्वतः सिद्ध है। आत्मा ही स्वयं प्रकाश और स्वतः प्रमाण वाला तत्व है। अपने अस्तित्व की अस्वीकार करना ऐसा ही है जैसा एक जीता जागता मनुष्य कहता है कि हम मर गए। बस अपनी आत्मा ही स्वतः प्रमाण और स्वयं प्रकाश है। जो स्वयं प्रकाश है वही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान और परम ब्रह्म है। वेदांत जिसे ईश्वर मानता है उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। वेदांत के ईश्वर के सामने संसार के प्रत्येक भाव और संसार का सारा युक्तिवाद काल्पनिक है। वेदांत के ईश्वर पर नास्तिक भी आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत इन मजहबों की अपेक्षा नास्तिकों की फिलोसफी तत्वज्ञान से अधिक मिलता है। इसी से जो वेदांत से अनभिज्ञ हैं या ब्रह्मज्ञान और योग फिलोसफी से कोरे हैं, वे वेदांती को भी नवीन वेदांती और नास्तिक कहते हैं। हम स्वयं कहते हैं कि नास्तिकों का कहना यह ठीक है कि मजहबी ईश्वर नहीं है। ईश्वर को कोई आज तक युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सका। इसी से कपिल मुनि के समान तत्वज्ञानी ने भी अपने सांख्य शास्त्र में कहा है कि ईश्वरा सिद्धे, अर्थात ईश्वर असिद्ध है। ईश्वर के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। अभी तो लोग इस सूत्र को खूब तोड़ मरोड़ कर ईश्वर की ओर ले जाने का यत्न करते हैं, पर जमाना आ रहा है जबकि लोग विज्ञान में उन्नति लाभ कर इस सूत्र की इज्जत करेंगे और श्री कपिल देव की बुद्धि की तारीफ करते हुए अपने पूर्वजों के तोड़े मरोड़े हुए कच्चे अर्थ पर हंसेंगे। वेदांत कहता है कि यदि ईश्वर है तो वह हमारी ही आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व कपिल मुनि भी स्वीकार करते हैं और इस बात में नास्तिकों को भी कोई आपत्ति नहीं है। संसार की मजहबी दीवार धर्मांधता और अंधविश्वास पर ही ठहरी हुई है। इस विज्ञान के युग में अब आगे यह अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकती। हमने पिछले अध्यायों में ईश्वर के विषय में जो कुछ लिखा गया है उसका उत्तर उसके पास क्या है। हमने स्पष्ट लिख दिया है कि बिना वेदांत सिद्धांत माने संसार का कोई दूसरा मजहब या मत जो ईश्वर और जीव में भेद मानता है, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकता। अतः हमारे इस लेख पर पाठकगण स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें और इस विज्ञान के युग में
मजहबी संकीर्णता को त्याग कर वेदांत के विस्तृत मैदान में स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर विचरण करें। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिवकुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते ईश्वर का पता कन है वर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः। जय जीव।